बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। सईद बलोच साहब, इस वीडियो में 3 अहम मौज़ूआत पर हम बात करने जा रहे हैं। एक तो फैसल वावड़ा, जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से। अब जुमे को कॉल दे दी गई है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं PTI के। आज इमरान खान को तलब भी किया गया था इलेक्शन कमीशन में, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जब साइफर केस में नहीं पेश किया गया तो यहाँ भी नहीं पेश किया गया। दूसरी जानिब बड़ी मज़े की खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से, शायद आपने सुनी हो। पहले तो कहा गया था कि साहब का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, अब कहा गया है कि अदालत आलिया का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना। तो आप काजी साहब क्यों नहीं बैठ के एक ही दफ़ा अपनी लुग़त लिख लेते कि ये चीज़ें मुझे पसंद हैं, ये मुझे पसंद नहीं, मेरी कोर्ट में पेश होना है तो ये फॉलो करना है, ये फॉलो नहीं करना। कैसा लगता है माहौल आजकल काजी फायज ईसा साहब की, जब आप कोर्ट अटेंड कर रहे होते हैं, क्या माहौल लगता है कि कहीं साहबियों को भी ना डांट दें, क्योंकि हर वक्त तो वो गुस्से में रहते हैं। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मैं जब काजी साहब की अदालत में जाता हूँ ना केस कवर करने के लिए, तो मुझे खुद पर भी शर्म आती है और मुझे इस मुल्क और कौम की किस्मत पर भी अफसोस होता है कि क्या ये मुल्क और ये कौम, इसकी ये किस्मत है कि एक चीफ जस्टिस जिसको अल्लाह ने इतने जजों में से इस ओहदे पर बिठाया है, क्या उसका ये काम है कि वो आइन और कानून की का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय वो क्या चौंचलें खेल रहे हैं और वो क्या अपने शुगल फरमा रहे हैं कि साहब का लफ्ज़ ना लिखें, अदलिया का जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, सुप्रीम अदालत कोर्ट सुप्रीम आलिया। कोर्ट है। और ये अजीब हाफिज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, किसी को साहब ना कहें। तो ये जो आप कर रहे हैं, इससे लोगों को जो इंसाफ की फराहमी का अमल है उसमें उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। चले ये कुछ एक्स्ट्रा एक समझे कि एक अजीब तरह की रिवायात हमारे माशरे में बन गई हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें उस वक्त ज़्यादा बेहतर तरीके से ख़त्म हो सकती हैं जब आप लोगों को हर वक्त और तेज़ इंसाफ फराहम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 54,000 के करीब मुकदमात पड़े हैं और आप जो है वो बैठ के साहब ना करें। असल में मेरे ख्याल में करामत मुगल साहब, इस बात यहाँ पर मेन ये बनती है कि जब आपने वो ज़रूरी काम जो आपके हल्फ और आपके फ़राइज़ में आते हैं वो आपने नहीं करने, तो फिर आपको खुद को मसरूफ़ दिखाने के लिए, मसरूफ़ ज़ाहिर करने के लिए, देखें जी मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत काबिल जज हूँ, मैंने देखें कि ये बड़े महान किस्म के मैंने फ़ैसले दिए हैं, ये मेरी जजमेंट्स हैं, ये मेरे रिमार्क्स हैं। तो आपने ना जब आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब कुछ करना होता है, तो फिर आप इसी तरह की जो फजूलियात हैं आप उनमें पढ़ते हैं। आप इस तरह के गैर मुतलका गैर ज़रूरी फ़ैसले देते हैं, आप इस तरह के मुकदमात सुनते हैं जिससे आपको शायद कुछ करने का मौका मिले। लेकिन दूसरी जानिब जहाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला, मैं कहता हूँ यार कि जो मर्द सियासी वर्कर्स गिरफ्तार हैं ना, वो सारे जेलों में पड़े हैं। ये मान लेते हैं जी कि पता नहीं उन्होंने कुछ तोड़ फोड़ की होगी 9 मई में, मतलब सारा कुछ। यार वो जो खवातीन पड़ी हैं यार, कुछ उनका तो अल्लाह आपने का खौफ कल खा ले। बेशर्मी की हद देखी है पंजाब पुलिस की तरफ से। जो तफ्तीशी अफसर हैं वो कामरान शाहिद के शो में बैठी हैं और खदीजा शाह के बारे में वो केस डिस्कस कर रही हैं। और देखें, यहाँ कभी आपने सोचा था कि पुलिस वाला जो केस किसी का अभी तफ्तीश कर रहा है, चल रहा है, वो टीवी पर आए और वन साइडेड पूरी वहाँ पे मुझे एक बात बकवास करके बता, निकल जाए? मेरे ख्याल में उसने कल आके कौम को ये बता दिया है कि 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक पुलिस के पास, रियासती इदारों के पास बगावत, दहशत गर्दी के कोई शवाहिद नहीं है। सिर्फ खदीजा शाह का वो एक ट्वीट उनके पास है जिसमें शायद उन्होंने आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा मांगा था, यही मुतालबा किया था। तो ये दहशत गर्दी कहाँ से हो गई? एक देखें, अभी पिछले दिनों एक ट्वीट आई थी, हामिद मीर साहब ने भी की हुई थी, आपने भी शायद वो देखा हो। कनाडा के वजीर आजम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो वहाँ पर, फलस्तीन पर। जी तो वहाँ पर जो उनके कैनेडियन एक खातून थी, उनकी जानिब से उनके सामने शदीद एहतजाज किया गया, उनको बुरा भला और कहा गया। वजीर आजम को वो जगह छोड़ के जानी वो पड़ी वजीर आजम को वो जगह छोड़ के जाना पड़ी थी, बजाय इसके कि बंदा चौक के परा कर दे। सेम यही सिचुएशन इसी तरह की गुज़श्ता साल बेरा इंटरचेंज पर गालबन तो जो सर्विस उनका वो आता है एरिया, वहाँ पर क़याम ताम पर वो क्या नाम है, एहसन इकबाल के प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब, अच्छा। वो उनको प्रोफेसर ही कहते हैं ना, रस्तु प्रोफेसर उनको कहते हैं नून लीग की जानिब।
अच्छा, तो एहसन इकबाल साहब के साथ भी इसी तरह का वाकया पेश आया था, बंदे उठवा लिए थे, बंदे उठवाए थे उन्होंने आईबी के माफी जरिए, मांगी थी, आईबी के जरिए बंदे उठवाए वीडियो गए, मैसेज रिकॉर्ड करवाया मैसेज गया था। रिकॉर्ड करवाया गया, माफी मंगवाई गई और ये सारा कुछ उनको डराया धमकाया अलग से गया। और दूसरी जानिब अभी आप हमारी देखें, कुलीग है अलीना शिगरी साहिबा ना, जी जी जी, आज मैं उनकी भी आज ट्वीट उनके देख रहा साथ जो बदतमीजी की इंतहा मरियम नवाज साहब के साहिबा फॉलोअर साहब ही कर, जिस साहिबा तरह वो गरजती बरसती है ना, तो बराए नहीं, मेहरबानी मेरी एक रिक्वेस्ट वो मांगी, जहर अलग चीज है, लेकिन उससे आप उनको साहब नहीं कह सकते। मेरी तरफ से मरियम नवाज साहब ने जो साहिबा, आज सर मैं हरकत है आज ना, आपकी उर्दू दुरुस्त अगर वो करवाऊंगा। नहीं, उर्दू तो है ही नहीं, ये तो है ही, नहीं साहिबा, ये तो स्टैंड है, और मर्दों की तरह गरजती बरसती हैं, औरतों वाली उनमें कौन सी बात है यार। उनके जिनको वो फॉलो कर रही हैं, उन्होंने मुगल्लज़ात जो बकी हैं उस पर हमारी तरफ से तो भरपूर मजम्मत है, मैंने भी हर सर वो रीट्वीट 12 से किया। 15 हज़ार लोगों क्या को फॉलो करती अलीना हैं। के लिए, अलीना ना तो पीटीए की लाइन लेती है, सीधी सी बात है, वो जर्नलिस्ट बहुत अच्छी है, ना नून की लाइन लेती है, ना पीपल्स पार्टी के जेयू किसी पॉलिटिकल पार्टी की लाइन नहीं लेती। आपने कम से कम उनके साथ आके स्टैंड लेती हैं, आप शटअप कॉल देती हैं अपने वर्कर को, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह साडा कुत्ता कुत्ता होना था, कुत्ता टॉमी। देखिए मामला ये है कि आप मरियम नवाज साहिबा की ट्विटर वॉल पे जाएं, उन्होंने तकरीबन कोई 12 से 15 हज़ार लोगों को फॉलो कर रखा है। और उनमें सारे गालियों वाली और ब्रिगेड तो उधर है। आप उन तमाम लोगों की जिनको उन्होंने फॉलो किया हुआ है, आप उनमें से चले जाएं, मोर देन 95% लोग वो होंगे जिनका काम ही सिर्फ अपने मुखालफिन को गालियां देना और मरियम नवाज साहिबा उनको फॉलो लेकिन करती हैं। को तो ये बंदा हो ना जो ट्विटर पर भी पॉलिटिकल बहस में इन्वॉल्व होता है, उसके साथ आपके सींग फंसाने अच्छा लगती है बात। अलीना ने कभी सींग फंसाए नहीं। बस यही बात है ना, जब आप बात उनकी उनके फेवर में नहीं करेंगे तो फिर वो इसी तरीके से करते हैं। और पूरी इन्होंने तो वो गालियां देने वाली एक ब्रिगेड तैयार की हुई है, और जिनका काम और जिनका मकसद ही सिर्फ यही है कि उन्होंने सिर्फ बगैर देखे सोचे समझे उन्होंने मुखालफिन को डराना धमकाना, उनको गालियां देना, और यही इनका तरीका वारदात है। अब आए पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस की तरफ। इस पर फैसल वावडा ने कल जो इंटरव्यू दिया है रऊफ क्लासरा को, वो इंतहाई तशवीशनाक है। आपको पता भी है वो बहुत करीबी समझे जाते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके, और ऐसे ही समझ कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट खुद बोल रही है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के ये जो इंटर पार्टी इलेक्शंस होंगे, इसमें 4 धड़े बनेंगे। एक धड़ा बनेगा अलीमा खान का, एक धड़ा बनेगा बुशरा बीबी का, एक धड़ा केपी से जो अभी नई लीडरशिप सामने आई है शेर अफजल मरवत साहब, उनके साथ स्टैंड करेंगे। और हैरान कुन तौर पर दावा जो चौथा वो ये है कि चौथा धड़ा जो है ना वो आसफ अली जरदारी के साथ खड़ा होगा। क्या देख रहे हैं, पीटीआई के अंदर इतनी डिवाइड है जो उन्होंने आज नोटिफिकेशन जारी किया है। कुछ लग रहा है कि इस पर अमल दरामद हो सकता है कि बुशरा बीबी वर्सेस अलीमा खान वर्सेस शेर अफजल मरवत वर्सेस वो बंदे तोड़ने वाली मशीन। अच्छा, इस सवाल का जवाब ना मैं आपको एक आंख बंद करके दूंगा। आपको एक्टिंग का शौक है तो कर एक्टिंग का शौक नहीं है मेरे ख्याल में, जिन लोगों ने ये बात की है ना उनके लिए मेरे ख्याल में एक आंख बंद करके जवाब उसका देना चाहिए। आपको याद है कल रात को, एतराज करते हैं कि मैंने आपकी कोई तस्वीर निकाली। मेरी बात सुने, कल रात को ईसा नकवी साहब के प्रोग्राम में फैसल करीम कुंडी साहब क्या फरमा रहे थे? बल्ला हो या ना हो, यही बात कर रहे थे। इमरान खान जो भी बल्ला मिलेगा उस पर वोट मिलेगा। जी जी, गेंद और अब आप इस बयान को ना फैसल वावडा वाले बयान के साथ मिला के पढ़ें यार। देखें, कोई मंतक इमरान खान साहब की बहनें सियासत में एक्टिव नहीं है, वो अपने भाई के साथ अपनी भाभी के साथ वो खड़ी हैं। एक जिस तरह फैमिली की सपोर्ट होती है ना, वो अपनी फैमिली सपोर्ट के लिए उनके साथ मौजूद हैं। दूसरा आप ये देखें कि शेर अफजल मरवत इमरान खान के मेरे ख्याल में वो एक सिपाही हैं, और इमरान खान की मर्जी मंजूरी के बगैर मुझे नहीं लगता कि वो कोई कदम उठाएंगे। देखें, शेर अफजल मरवत साहब को आज से 2 महीने पहले कौन जानता था? कोई भी नहीं। और आज शेर अफजल मरवत वहाँ से बड़ी लीडरशिप कोई नहीं है। केपी में जाते हैं तो उनके लिए नवाज शरीफ जितने लोग उनकी मोहब्बत में इकट्ठे हो जाते हैं, जितने लोग, सर यही बात है, मोहब्बत अकीदत ये सारी किसकी वजह से है? उनकी तो कुछ नहीं था उनके पास, ये तो इमरान खान साहब की वो मोहब्बत है लोगों के साथ, जो लोग उनके साथ करते हैं, और उन्हीं के जरिए अब जो बंदा उनके साथ खड़ा है वो सारे उनके भी लाडले बन जाते हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब, और दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आज जो एक नोटिफिकेशन हुआ है पीटीआई की जानिब से, उसमें उन्होंने यही कहा है कि तमाम जो सूबाई सदूर हों, सेक्रेटरीज हों या दीगर पार्टी अहदेदारान हों,
वो किसी को भी अगर पार्टी के अंदर कोई किसी ने कोई शामिल होना है तो वो चेयरमैन की मजदूरी। एक बात बताएं, आप इलेक्शन कमीशन भी कवर करते रहे, क्या ऑनलाइन वोटिंग हो सकती है इसमें? बिल्कुल हो सकती है। तो फिर इसमें मसला क्या है, जहाँ से चाहें बैठ के वोटिंग करना? देखें यही चीज़ होगी, इम्कान यही है कि शायद सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जहाँ पर भी ये सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी, पीटीआई की तमाम जो सूबाई हो, रीजनल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप चले जाएं, ये जब क़यादत इकट्ठी होगी तो गालिब इम्कान यही है कि पुलिस और दीगर रियासती एजेंसियाँ इनके ऊपर क्रैकडाउन करेंगी, रेड करेंगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर सकती हैं। तो इसलिए मेरे तो ख्याल में इलेक्शन कमीशन सोया रहेगा, वो नहीं बात उठाएगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमने डेडलाइन 20 दिन की दी है, इलेक्शन जो कमीशन हमने तारीख में कभी किसी को नहीं दी। इलेक्शन कमीशन में इतनी शर्म होती ना तो वो पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने से पहले अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते। आपका इकलौता काम ये था कि आपने मुल्क में 5 साल के बाद इंतखाबात करवाने थे, आप उसमें नाकाम हो चुके हैं। अपना काम आपसे होता नहीं है, दूसरों की तरफ आपने जो है ना वो बयानबाजी करनी है और दूसरों के काम में आपने टांग अड़ानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम इंतखाबात से पहले पीटीआई को इस बात पर मजबूर करना कि आप अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं, इससे बढ़कर बदनीयती और बददियानती नहीं हो सकती। क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त मुकदमात चल रहे हैं, वो जेल में हैं, उनकी सज़ा मुअत्तल है, अपील उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। और इस चीज़ को आप मिसयूज़ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, अपनी जो आपके दुनियावी आका हैं उनको खुश करने के लिए, पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए, और इसका कोई मकसद हमें नज़र नहीं आता। क्योंकि अगर ये चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक हों तो फिर इसमें आपको कोई भी चीज़ पीटीआई के अगेंस्ट, इमरान खान के अगेंस्ट, उसकी अहलिया के अगेंस्ट आपको नज़र नहीं आती, आपको कुछ नहीं मिलता। ये सिर्फ गंद उछाला जा रहा है और रियासती इदारे इसमें तमाम देखिए ना, अब तो सहूलतकारी करने का इल्ज़ाम क्या, अब तो शवाहिद मौजूद है कि किस तरीके से रियासती इदारे पीडीएम हुकूमत की सहूलतकारी कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब वापस आए, जो लाहौर पुलिस पीटीआई के कारकुनान पर क्रैकडाउन कर रही थी, उस पुलिस चीफ का सरबराह नवाज शरीफ साहब को सल्यूट मारता है, जो अभी भी एक मुजरिम है ना इस वक्त। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि पूरे तमाम रियासती इदारे इस वक्त आइन शिकनों के साथ खड़े हैं। दूसरा मुझे बताएं, एंड में मुख्तसर बताएं, आज भी शेर अफजल मरवत साहब बोले तो उन्होंने कहा कि इमरान खान का हुक्म है कि फ़ौज के खिलाफ एक तो कैंपेन कोई नहीं करनी, कुछ बोलना नहीं, फ़ौज के हमायत में बोलना है। इससे क्या हालात बेहतर हो जाए? देखिए, इमरान खान साहब का शुरू दिन से ही एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फ़ौज बतौर इदारा हमारी सिक्योरिटी के लिए वो लाज़िम व मलज़ूम है। मुमकिन ही नहीं है कि मजबूत फ़ौज के बग़ैर हम इस रीजन में जहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर हमारे मुल्क में अमन हो सके। तो ये चीज़ें इमरान खान साहब शायद इनको समझते हैं और इसी वजह से। और फिर देखें कि शुहदा की कुर्बानियाँ हैं, हमारे हज़ारों जवान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में शहीद हुए, गबरू नौजवान 22-22, 23-23 साल के नौजवान कैप्टन मेजर हजरात। तो ये चीज़ें हैं जो जो हमने अपनी आंखों से इस मुल्क में देखी हैं। हमने वो हालात भी देखे हैं जब एक ही दिन में चारों सूबाई और इस्लामाबाद समेत पांचों जो हमारे दारुल हुकूमत होते थे वहाँ पर एक ही दिन में धमाके होते थे। सुबह इस्लामाबाद में हुआ तो दोपहर को लाहौर में, असर के वक्त पेशावर में, और रात को किसी पैर क्वेटा में हो जाता था, कराची में हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम इन्हीं हालात से निकल कर आए हैं। तो मेरे ख्याल में उनका ये अच्छा फैसला है। और आप देखें कि जब खैबर पख्तूनख्वा में 4 में गालबन वर्कर कन्वेंशन था और शेर अफजल मरवत साहब वहाँ पर थे, तो उस वक्त उसमें भी इन्होंने इसी तरह प्रो इस्टेब्लिशमेंट, बल्कि फ़ौज के हक़ में इस्टेब्लिशमेंट तो वो एक बड़ा वसी इसमें वो टर्म आ जाती है, तो उन्होंने फ़ौज के हक़ में नारे लगा। और मेरे ख्याल में इस तरह के उलझने में या इन चीज़ों को डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है कि जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे लिए बड़ी वाज़े सिमत उनके हवाले से मुतय्यन है और हमें पता है कि ये चीज़ ऐसे है और ये ऐसे है, तो मेरे ख्याल में उनको दोबारा ज़ेर बहस लाकर उनके ऊपर कोई बात करना या उनके बारे में शकूक व शुबात पैदा करना या लोगों को उलझाने की कोशिश करना, मेरे ख्याल में ये सारी फजूलियात हैं और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा वैसे भी बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।